आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कुषाण वंश। कुषाण वंश के काफी प्रसिद्ध शासक हुए हैं कनिष्क। कनिष्क का शासनकाल रहता है 78 ईसा से 102 ईसा तक। ये कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे और कुषाण वंश के चौथे शासक थे कनिष्क। कंकाली टीला अभिलेख जो कि मथुरा में है, वहां से पता चलता है कि इनका नाम महाराजा राजधीराज देवपुत्र के नाम से ये उल्लेखित थे। ध्यान रखना, जो 78 ईसा पूर्व में ये जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने अपनी गद्दी पर बैठने के जश्न में और गद्दी राजा बनने की तिथि को याद करने के उसमें इसने संघ संवत की शुरुआत की। संघ संवत जो है वो भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है संघ संवत। वराहमिहिर शासक था जिसका शासनकाल 500 ईसा में था, उसने भी संघ संवत का प्रयोग किया था। संघ संवत की शुरुआत की बात करें, ये 22 मार्च से शुरुआत होती है इसकी, यानी कि नया साल संघ संवत के अनुसार 22 मार्च को होता है। इस दिन सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है और दिन और रात एक बराबर होते हैं। यहाँ लिख लेना, दिन रात एक बराबर होते हैं, ना दिन छोटा होता ना रात छोटी बड़ी होती, यानी कि बराबर होंगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह इसमें भी लीप ईयर होता है। जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि अंग्रेजी कैलेंडर है, जैसे इसमें लीप ईयर होता है, ऐसे ही संघ संवत में भी लीप ईयर होता है। और जब संघ संवत में लीप ईयर होता है तो इसका नया साल 23 मार्च को होता है। जो कनिष्क है, कनिष्क की कुछ उपाधियां थी, इसने केसर और सीजर जैसी उपाधियां ग्रहण की और इसके द्वारा क्षत्रप शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। यदि बात करें शासन की, शासन का प्रमुख केंद्र मथुरा था। पहला प्रमुख केंद्र कह सकते हैं मथुरा था और सेकंड था वाराणसी। दो इसके प्रशासनिक केंद्र थे, मथुरा और वाराणसी। राज्य विस्तार की बात करें, वर्तमान के उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान यानी कि मध्य एशिया से स्टार्ट होकर चीन के सियाकांग और कासू प्रांत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वर्तमान भारत के बिहार और उड़ीसा तक इसका साम्राज्य विस्तार था। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर थी जिसका नाम था पुरुषपुर, जबकि सेकंड राजधानी मथुरा थी। कश्मीर को जीतकर इन्होंने कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की, जिसका उल्लेख हमें कलहण की राजसंगनी में मिलता है। तक्षशिला के सिरमुख में इनके द्वारा एक नए नगर की स्थापना की गई और पेशावर में कनिष्क के द्वारा एक चैत्य का निर्माण किया गया और इसके वास्तुकार थे अंगिलस। और ये जो पेशावर में चैत्य का निर्माण कराया गया था, लोहे के छत्र का प्रयोग इसमें पहली बार किया था, यानी कि बुद्ध का चैत्य एक पहला ऐसा चैत्य था पेशावर के अंदर जिसकी में लोहे का प्रयोग किया गया था। धर्म पीटक निदान सूत्र के अनुसार कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहां से अशव घोष काफी विद्वान थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे और ये एक विद्वान थे। इसको बुद्ध का दीक्षा पाकर और एक अनोखा मुर्गा प्राप्त वहां से इसने किया था। कनिष्क ने चीन के साथ युद्ध हुआ और जो सिल्क मार्ग था, रेशम मार्ग था, उस पर अधिकार कर लिया। हांग वंश, चीन के हांग वंश की राजकुमारी के लिए रिश्ता भेज देता है और इसके रिश्ते को उस शासक के द्वारा ठुकरा दिया जाता है, जिस कारण से इसे आघात पहुंचा और इन्होंने चीन के शासक पर आक्रमण कर दिया। लेकिन चीन के शासक का जो सेनापति था पांचाओ ने इसको हरा दिया। कुछ समय के बाद पांचाओ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसके उत्तराधिकारी, पांचाओ के जो उत्तराधिकारी थे, उसको हराकर कनिष्क ने चीन के खोतान, कासकर और यारकंद क्षेत्रों पर छीन लिए और जो रेशम मार्ग था उस पर अधिकार कर लिया। रेशम मार्ग पर अधिकार करने के बाद रोम के साथ जो चीन के व्यापार होते थे उन सभी पर इसका आधिपत्य हो गया और यहाँ से जो भी व्यापारी व्यापार करते थे उनसे ये चुंगी वसूल करता था, जो कि कुषाणों की आय का मुख्य स्रोत था। पहली बार कनिष्क ने अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की और चीन की सीमा के नजदीक इनके द्वारा कुशपुर नगर की स्थापना की गई, जो कि पेशावर में है।